हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे के और सरकार ने अलर्ट भी किया है कि किसी लिंक पर अनजानी लिंक वगैरह कोई भेजे उस पर क्लिक नहीं करना, कोई मेल अनजानी आए उस पर भी ऐसा ओपन नहीं करना है। और बहुत सी सरकार अलर्ट चला रही है। तो इसी बीच एक और स्कैम नया चला है, जो है स्कैम है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का। जैसे हैकर लोग क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि किसी विवाह निमंत्रण से नाम से एक ऐप अपने आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, फिर आप उसे खोलेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये बहुत बड़ा चल रहा है। और उसका नाम और दूसरा भी बदल देते हैं, वो नाम जैसे कि पीएम किसान केवाईसी ऐसा नाम कर देते हैं, विवाह निमंत्रण, इनविटेशन, वेंडिंग, ऐसे प्रकार के नाम रख के वो आप लोगों को मैसेज करते हैं। आप लोग जल्दबाजी में उसे देखते नहीं हैं और अब सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जैसा ऊपर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से फाइल भेजते हैं वो लोग इस प्रकार की, और आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का रीज़न सबसे बड़ा यह है कि आप लोग कभी कभी आपको लगता है कि कहीं फ़ोटो आया होगा कोई किसी का, किसी दोस्त ने भेजा होगा, क्योंकि उसी प्रकार से फाइल रहती है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फ़ोटो जब खींचते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल में या पीडीएफ फाइल में भेज दो जिससे क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो उसी प्रकार से वो भी फाइल वे लोग भेजते हैं। और उसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, लास्ट में लिखा होगा जैसे एनोटेशन है या केवाईसी करके जो भी है, तो उसमें लास्ट में उसमें जैसे जब फ़ोटो भेजते हैं तो उसमें जीपीजी आईएमएज कुछ करके आईएमजी करके लिखा होता है, वैसे इसमें लिखा होता है इन्विटेशन के बाद लिखा होगा आपके पास .apk। ठीक है दोस्तों, ये लिखा होगा। तो आप जान जाइएगा कि ये एप्लीकेशन है किस प्रकार का है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। और आप ऐसे ना इंस्टॉल करें, और जो ऐसे इंस्टॉल करें भी ना, और जैसे दिख जाता है एप्लीकेशन तो आप उसे ब्लॉक कर दें और किसी दोस्त पर मत फॉरवर्ड करें, क्योंकि वो लोग कहा करते हैं अपने जानने वालों को भेज दीजिए। और बहुत तरह तरह के बहाने बनाते हैं वो लोग कि जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उनके भेज दीजिए, अपने जानने वाले किसान भाई पे भेज दीजिए। तो ये समस्याएं रहती है वहाँ पर। और वेंडिंग में ये रहता है, जैसे कहते थे वेंडिंग या इन्विटेशन, तो कह देते हैं कि जैसे हमारे पे आया था मैसेज, तो उसमें लिखा था कि मेरी दीदी ने कहा कि आपको भेज दे, तो मैंने उसे चैट किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो उसको तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना है, और अपने में भी उसे चैट पूरी डिलीट कर देनी या ब्लॉक कर देना डायरेक्टली, और उसे इंस्टॉल बिल्कुल ना करें। अगर आप इंस्टॉल उसे कर लेते हैं गलती से भी, तो आपका क्या होगा, पूरा मोबाइल जो है लॉक हो जाएगा, कोई भी स्क्रीन में काम नहीं करेगा। सिर्फ उसे वो एप्लीकेशन पे इंस्टॉलेशन करके लिख के आ जाता है। क्योंकि अभी हुआ एक लोगों के साथ, हमारे भैया थे, उनको मैंने बताया नहीं था और वो आया उनके पे, तो उन्होंने इंस्टॉल किया। जब इंस्टॉल किया तो उनकी पूरी स्क्रीन बंद हो गई। ठीक बंद हो गई तो उन्होंने देखा कुछ गड़बड़, तो उन्होंने सिम निकाल ली तुरंत। तो आपको यही करना है कि सिम निकाल लेना है। फ्लाइट मोड तो लगे नहीं, क्योंकि स्क्रीन काम नहीं कर रही होगी वहाँ पर, क्योंकि सारी एक्सेस उन लोगों के पास चली जाती है। इससे आप लोगों के फ़ोटो वगैरह और बैंक डिटेल वगैरह हो सकता है, अकाउंट भी खाली कर दें वो लोग। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है। तब उन्होंने फिर मेरे पास फ़ोन किया तो बताया ऐसी बात थी, तो मैंने कहा था इंस्टॉल करना ही नहीं था उसे। लेकिन जब उन्होंने इंस्टॉल कर ली, अब समस्या ये थी, मैंने कहा सिम मत डालना अभी, जब तक ये इंस्टॉल ना हो जाए, मतलब इसे अनइंस्टॉल ना कर दिया जाए। तो ये रहा वहाँ पर। तो मैंने उन्हें अनइंस्टॉल करने का तरीका बताया, क्योंकि मैं घर था नहीं। तो अनइंस्टॉल करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि आप उसे ऑन करेंगे पावर, तो उसमें वही एप्लीकेशन होगा। तो आपको इधर नीचे जब आएंगे कॉर्नर पे, अभी मैं स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख पाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेटिंग से जाकर उसे अंदर से इंस्टॉल करना होता है। तो उसे अनइंस्टॉल जब कर देंगे तब आपका फुटता है वैसे चलने लगेगा। फिर आपको जो मोबाइल की सिक्योरिटी स्कैन होता है, जो डीपली स्कैन करता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो जो स्कैन होता है उससे आप स्कैन कर लीजिए वायरस वगैरह। और एक बार फ़ोन रिस्टार्ट कर दीजिएगा, स्विच ऑफ पड़ने दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसे ऑन कीजिएगा, फिर अपना सिम डाल के प्रॉपर यूज करने लायक हो जाता है वो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। और दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी मैसेज अनजान व्यक्ति या जानने वाले भी कर देते हैं, कभी कभार वो नहीं जानते हैं, आप पर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ऐसा ना करें, आप इनसे बहुत सतर्क रहें। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेयर ना करें कोई दिक्कत नहीं, मुझे व्यूज़ का कोई वो नहीं है, बस आप तक पहुंचाना था कि बताना था, थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। बाकी
आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने जानने वाले के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज ना चाहें तो ना शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जानकारी आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, तो इनसे आपको सावधान होना है, सतर्क रहिएगा, सेफ रहिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।